मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप सभी का जैक की तरफ से ऑफिशियली मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम अच्छी तरह से समझा के। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग पैटर्न को समझ लीजिए। यहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आने वाले दोस्तों 30 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 30 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, चलिए एक एक को देखेंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, एमसीक्यू 30 क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स करके होंगे। तो आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गो 1953 में। याद रखिए दोस्तों 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। याद रखिए दोस्तों 1953 का बात कर रहे हैं। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, उसके बाद सभी पर क्या हो गया, सभी राज्य ऐसा चाहने लगे और लास्ट में 1956 में, कब 1956 में यह लागू कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। याद रखिए दोस्तों ये जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो लागू कब कर दिया गया, 1956 में, और उसके तहत 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य यानी कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घ, मध्य पूर्व में संकट। याद रखिएगा। ठीक है, सोवियत संघ का बात करते हैं दोस्तों हम लोग। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 यानी 1939 से लेकर 1945 में हुआ था। ठीक है, और 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। इस शीत युद्ध में दो बड़ी बड़ी महाशक्ति आमने सामने उभर कर सामने आई थी। दो महाशक्ति के नाम दोस्तों बात करें थे, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन लास्ट में 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है। ठीक है, यानी विघटन हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। यानी कौन कौन से क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा, अमेरिका का वर्चस्व देखा जा सकता है। ठीक है, एक बात बता देते दोस्तों, जब 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था तो दो बड़ी महाशक्तियां थी। ठीक है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका दबदबा शुरू हो गया, उसका वर्चस्व शुरू हो गया। तो उनका वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, यानी घ नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, क्योंकि सैन्य जो है उन लोग का बल है। ठीक है, सैन्य पावर उन लोग पास है, उन लोग का आर्थिक पावर भी स्ट्रांग है, उन लोग का सांस्कृतिक पावर भी स्ट्रांग है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से समझिएगा। नीति आयोग, क्या पूछा गया, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। ठीक है, यानी ऑलरेडी कोई संगठन था उसको हटा करके नीति आयोग आया, यानी उसकी जगह ले लिया नीति आयोग। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग। ऑप्शन जो आपको घ दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। योजना आयोग जो है दोस्तों वर्ष 2014 में, ठीक है, इसको हटा दिया गया। योजना आयोग को 2014 यानी 2014 में इसको निरस्त कर दिया, हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक नया आयोग यानी नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग
की जगह क्या नाम दिया गया दोस्तों? नीति आयोग। योजना आयोग को कब हटा दिया गया दोस्तों? 2014 में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? ठीक है, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? यह भी परफेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971। याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपको क दिखाई दे रहा है वो परफेक्ट आंसर है। 1971 में जो है ये पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश आजाद हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? बंबई योजना का उद्देश्य क्या था? बंबई योजना का उद्देश्य था दोस्तों सरकार को, ये जो ऑप्शन आपको बी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यही था योजना आयोग का उद्देश्य। क्या था दोस्तों इसका मोटिव? इसका उद्देश्य था कि सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यही था बंबई योजना का उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो क है वो परफेक्ट आंसर है, कृषि पर। याद रखिए दोस्तों, कृषि पर जोर देना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पर जोर देना? कृषि पर जोर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? यानी किन दो देशों के बीच ये सिग्नेचर हुआ, ये फरक्का समझौता हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गो, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए दोस्तों तो 6 नवंबर 1977, याद रखिएगा 1977 में, ठीक है। किन दो देशों के बीच में दोस्तों? याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? ऊर्जा संरक्षण विधेयक किन वर्ष पारित किया गया? यानी किस वर्ष पारित किया गया? क्या चीज? ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ख, 2001 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? पूछा गया सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। ऑप्शन जो ख है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। पश्चिमो उत्तर जो सीमा प्रांत के जो है ये नेता थे, कौन? खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गो, अमेरिका और ब्रिटेन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? पंचशील यानी 5 समझौता। याद रखिए दोस्तों, पंचशील जो समझौता था वो 5 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कब किए गए थे ये आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर है 1954 में। याद रखिएगा 1954, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर। 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। किन दो देशों के बीच में दोस्तों? अगर देश पूछा जाए तो भारत और चीन के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन घ जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या क्या आप लोग देख सकते हैं? विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, जो थॉट्स है, जो विचार है वो एक देश से दूसरे देश तक संचालन करना, ठीक है। पहला ये भी करेक्ट है। दूसरा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का भी आगमन, ठीक है। तीसरा जो है विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों जो है ये वैश्वीकरण से रिलेटेड है, यानी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि 1965 में, कब दोस्तों? 1965 में युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच
किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी 1965 में बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर है तस्कन समझौता। कब दोस्तों? तस्कन समझौता, ऑप्शन जो ख है वो करेक्ट आंसर है। कब हुआ था दोस्तों ये समझौता? 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1966 में। कब दोस्तों? 1966 में हस्ताक्षर हुआ था। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जनरल जो थे अयूब खान, इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुई थी, ठीक है। 1966 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान के बीच में यह तस्कन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या पूछा गया कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। अपनी विदेश नीति को क्या ध्यान में रखकर बनाता है दोस्तों? तो राष्ट्र सबसे पहले आता है, राष्ट्र का हित सबसे पहले आता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। क्या मानता था दोस्तों? भेदभावपूर्ण मानता था, इसलिए साइन नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो खुले द्वार की नीति का बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ओपन डोर पॉलिसी। तो ओपन डोर पॉलिसी जो है दोस्तों वो किस देश ने अपनाया था दोस्तों? तो सबसे परफेक्ट आंसर जो है वो चीन है। याद रखेंगे दोस्तों, चीन ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले जो मैंने पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाया था ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। तो ओपन डोर पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस देश ने अपनाई थी? चीन ने। कब अपनाई थी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिए दिसंबर महीना में 1978 में। कब दोस्तों? 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने, क्या नाम है दोस्तों? थोड़ा सा चाइनीज नाम है तो इसी तरह का नाम आपको मिलेगा, देंग सियाओपिंग। क्या? देंग सियाओपिंग ने दिसंबर 1978 में चीन में ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति अपनाई थी। उसके बाद चीन का बहुत विकास हुआ, बहुत डेवलप हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपातकाल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 1975 में। कब दोस्तों? ऑप्शन जो ग है वो परफेक्ट आंसर है 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजा को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों का क्या कहा जाता था, ठीक है। देखिए भारत में राजा वाला तो चीज चला गया था, क्योंकि भारत क्या हुआ दोस्तों? लोकतंत्र कायम हो गया ना। तो भारत में जैसे लोकतंत्र कायम हुआ तो राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन राजा महाराजाओं को विशेष सुविधा दिया जाता था, ठीक है। पेंशन दिया जाता था, रहने उन्हें का खर्चा दिया जाता था, ऐसो आराम वाला जो सुविधा दिया जाता था सरकार की तरफ से, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था प्रिवी पर्स, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा ये प्रिवी पर्स को किसने समाप्त किया था, कब समाप्त किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि 1962 में। कब? 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों क्यूबा संकट जो है वो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 1962 का बात कर रहे हैं, किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया। इसका परफेक्ट आंसर है सोवियत संघ। याद रखिए दोस्तों ये जो क्यूबा है ये अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा टापू वाला देश है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा था? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में टेंशन चल रहा था, ठीक है। इसी बीच सोवियत संघ के जो नेता है दोस्तों निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, वो क्या किए थे? यहां पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए थे, इससे अमेरिका घेरा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा देश ने? सोवियत संघ ने। ये देश नहीं है दोस्तों, याद रखिए एक संगठन है सोवियत संघ, ठीक है, महाशक्ति है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या है देख सकते हैं क्वेश्चन में कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? किन देशों के बीच में यह समझौता हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में भर भर के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसका परफेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कब?
3 जुलाई 1972 को। कब? 3 जुलाई 1972 को यह शिमला समझौता पर साइन हुआ था। ठीक है, किन दो देशों के बीच में हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, यानी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। देखिए, दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां आयोजित किया था और कब आयोजित किया गया था। ठीक है, तो प्रथम जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया गया था, वो बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1961 में। याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो कब पूछे, तो 1961 में। ठीक है, आप लोग बताइए दोस्तों कि ये जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन है या गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन, माने किस प्रधानमंत्री का, किस भारतीय प्रधानमंत्री का अहम योगदान था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों? फुल फॉर्म पूछ दिया। क्या? BAMCEF। ठीक है, इसको देखकर जाना है। ठीक है, BAMCEF इसका फुल फॉर्म बताना है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, बैकवर्ड, B फॉर बैकवर्ड, M फॉर दोस्तों एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन जो क है वो करेक्ट आंसर, इसको याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या पूछा गया दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है, तो राज्य की क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन जो ख है वो परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए। कहां के राजा पूछ दिए दोस्तों? मणिपुर के। ठीक है, तो मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो महाराजा हरिश्चंद्र दिख रहे हैं, उसके बाद बोधचंद्र सिंह, ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है महाराजा बोधचंद्र सिंह वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो कौन सी गैस है वो लगातार कम हो रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ओजोन, कौन सा गैस दोस्तों? ऑप्शन जो ख है वो परफेक्ट आंसर है। ओजोन गैस लगातार क्या हो रही है? पृथ्वी से कम होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब दोस्तों पृथ्वी लगातार क्या होती जा रही है? दिनों दिन गर्म होती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी गैसें जो है वो जिम्मेदार है। तो इसमें जो है जितनी भी गैसें हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, इन सारे गैस जो है जिम्मेदार है। उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, यानी ये जो उपरोक्त सभी है ये सारे के सारे गैस जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी पृथ्वी को गर्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन क 1920 में। कब आयोजित किया गया दोस्तों? 1920 में नागपुर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो 1920 में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया? पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दो क्वेश्चन करके जाना है, कब और कहां। तो कब किया गया था? 1922 में किया गया था, याद कीजिएगा। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1922 में। ठीक है, कहां किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया कि लीग ऑफ नेशंस की का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। तो UNO क्या हो जाएगा दोस्तों का इसका परफेक्ट आंसर? ऑप्शन जो क है यानी ऑप्शन ए UNO इज द करेक्ट आंसर। ये था दोस्तों आज का 30 MCQ टाइप क्वेश्चन जो मॉडल सेट में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जल्दी से सॉल्यूशन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा, एक लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।